रमज़ान का 4th रोज़ा है। तो अभी मैं अमायरा को स्कूल में ड्रॉप करके आई हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे टेबल काफ़ी गंदा हो रहा है, तो चलो साफ़ कर लेते हैं। तो क्लीनिंग करते हैं तो सारी चीज़ फिर करनी पड़ती है, वैक्यूम। तो अमायरा जब नहीं रहती है तो बहुत इत्मीनान से करने देती है, नहीं तो फिर कोई चीज़ छूने नहीं देती है, अपनी कोई चीज़ नहीं छूने देती, ना टॉयज़, कुछ भी नहीं। और तो मैं अभी वो नहीं है तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अक्सर ये बैठती है, यहाँ पे आती है। ऐसे तो वो सुबह से जो जाती है वो शाम में आती है, तो दिन भर तो वो आती है, फिर उसके बाद थक जाती है। अफ्तार हम लोग के साथ अभी कर रही है, फिर उसके बाद वो थक के सो जाती है। तो अभी उसका यही रूटीन है और सही भी है, बच्चे लोग को आदत होनी चाहिए। तो अभी मैं उसके टॉय सेक्शन को भी क्लीन कर लूँगी। जो यहाँ पे क्लीन करने की उतना ज़रूरत तो होती नहीं, क्योंकि डस्ट तो उतना आता नहीं है यहाँ पे। विंडो हमेशा बंद रहता है, ठंड की वजह से, ठंड इतनी रहती है तो डस्ट तो नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ, ये बच्चे का घर है। तो उसके यहाँ पे कार सेक्शन वाले में मैं कर दे रही हूँ क्लीन। यहाँ पे वो अक्सर जाती है तो अपना हॉट व्हील्स लेती है, और उसका काफ़ी कलेक्शन हो गया है कार का। तो आप अपने बच्चे को जो भी चीज़ पसंद हो वो दें। ये नहीं होना चाहिए कि वो बॉय नहीं है, गर्ल है तो वो कार नहीं खेल सकती है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन आप कभी मत लगाएं। बच्चे पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे जो भी चीज़ शॉप में जा कर के पसंद करे वो आप उसे दिला दें। और ये नहीं रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि तुम गर्ल हो तो तुम डॉल ही लोगी। तो ऐसा सब लोग करते हैं कंपैरिजन गर्ल और बॉय में। लेकिन ये हमारा जो भी चीज़ को ख़रीदती है तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि नहीं, जो चीज़ उसे चाहिए वही। ये नहीं कि डॉल भी उसे चाहिए होता है तो हम लोग डॉल भी दिलवाते हैं। जब उसको एनिमल्स चाहिए होता है तो हम लोग एनिमल्स दिलाते हैं। तो हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं कि गर्ल और बॉय का। तो आप लोग भी मत करिए, बच्चे पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये अब मैं वैक्यूम कर लेती हूँ फ्लोर को। हमारे के आने से पहले मैं सारी चीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद उसको लाने भी जाना होता है, हाफ़ एन आवर उसको लाने में लगता है। फिर उसके बाद हाफ़ एन आवर जाने में और आने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अभी सारा चीज़ को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने आलू को बॉईल किया है, 3 आलू, छोटे आलू। उसको अच्छे से आप बॉईल करके मैश कर लें। उसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर और क्यूमिन पाउडर और धनिया पत्ती, ये सब डाल करके आप इसको चीज़ भी डाल करके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा बनता है। तो ये ऐसा मैं कोरिएंडर थोड़ा सा डाल दी हूँ इसमें, और इसको अच्छे से चीज़ डाल करके आप मिक्स कर लीजिएगा। और इसके छोटे छोटे इसके बॉल बना करके, और फिर उसके बाद इसे आप मैं आगे दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बनाई थी। तो ये कुछ इस तरह से मैं चीज़ बॉल को भी डाल ली थी और उसको अच्छे से मैश कर लिया था मैंने। और फिर उसके बाद छोटे छोटे आप अपने हिसाब के बॉल बनाएं। हम लोग सिर्फ 2 ही हैं, हम हस्बैंड और अमायरा तो पता नहीं खाएगी कि नहीं। ऐसे कोशिश करूँगी देने की उसे, क्योंकि उसे स्नैक्स वाली चीज़ बहुत पसंद आती है। मीठे से वो दूर भागती है, बस उसको मीठे में बस मिल्क और चॉकलेट ही पसंद आते हैं, और आइसक्रीम। तो ऐसे छोटे छोटे आप इसे के बॉल बना लें। और उसके बाद मैं अभी बॉल बना करके चली जाऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो ये सब कुछ जो चीज़ है हार्ड प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ करके फ्राई करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे बॉल बना लिए थे। फिर आप इसके छोटे छोटे बॉल बना करके उसके बाद आप इसमें चीज़ की स्टफिंग करें अंदर में।
और ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसके अंदर में डिप कर करके और इसमें चीज़ डालूँगी। आप श्रेडेड चीज़ और आपके पास स्लाइस चीज़, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें डाल करके और इसे बंद कर दे। जैसे आप आलू की पूरी में स्टफिंग करते हैं उस तरह से आप इसे बंद करके, और अभी मैं इसे ऐसे ही बना करके और फ्रिज में इसे रख के चली जाऊंगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से सारे को आप धीरे धीरे सारे में चीज़ डालें एक एक करके। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया था, ज़्यादा नहीं बना था तो हम लोग के लिए बहुत है इतना। तो ये मैं मसूर की दाल की पकौड़ी आज बनाऊंगी। तो मसूर की दाल को मैंने फुला दिया था सुबह में ही जब मैं अमायरा को छोड़ने जा रही थी। ये सब फुलाने वाला काम चना, काले चने और ये मसूर की दाल को फुला दिया था मैंने। तो अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी पेस्ट बना करके। उसके बाद फिर मैं आ करके इसको भी प्रिपेयर, इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और ब्लैक पेपर डाला है और इसमें इसे ग्राइंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं आ करके और फिर ओनियन काट करके चॉप करके धनिया पत्ती और मैंने कुछ और भी सोचा है इसमें डालूँगी, तो मैं आपको वो दिखाऊँगी। तो मैं अब इधर आ गई थी अमायरा को लेने के लिए। मैंने सारा चीज़ कर लिया था और फिर मैं जा कर के अब फिर इफ्तार की तैयारी करूँगी। तो मैं अब देखिए यहाँ पे कितना पानी हो रहा है, पूरे आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है और देखिए कितना स्लिपरी हो जाता है। मैं तो चली जाती हूँ, अमायरा को लाने में बहुत मुश्किल होता है। तो यही अमायरा को मैं स्कूल से पिक करके ले आई हूँ और वीडियो वहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो अमायरा का नहीं। अमायरा, how was your day? It's good? Yes? Amayra is enjoying in school? Amayra, we are waiting for the bus. Bus is gone. Bus gone? No, bus is coming right now. Wait. Wait. अब अमायरा जो है वो हम लोग घर आ गए थे हम लोग दोनों, और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है रास्ते में क्योंकि अमायरा को संभालना भी होता है। तो इसलिए मैं अब आई थी, वो तो उसे बोली ममा आई एम हंग्री, तो मैं उसे कुछ बना करके दे। मैंने जो भी इफ्तार के लिए बनाया अभी तो बना ही नहीं हूँ मैं, तो मैं उसे फ्रूट्स दिया तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ममा फ्राई कर दो। तो मैंने बोला चलो इसी बहाने खा लेगी कुछ, तो मैंने उसे दे दिया। फिर हम लोग के साथ वो इफ्तार में बैठेगी इंशाल्लाह, वो बैठती है और वो बस अपना फ्राइम्स और वो अब्ज़ा लेके बैठती है, लेकिन वो बैठती है माशाल्लाह से, दुआ पढ़ती है, सब करती है। तो मैं उसे फ्राई करके दे दूँगी और ये बड़ा आसानी होता है ये वाला फ्रोज़न वाला जो फ्राइज़ रहता है। तो अक्सर मैं हमेशा जब जाती हूँ तो एक पैकेट ज़रूर लाती हूँ, ख़त्म होने से पहले मैं ले आती हूँ क्योंकि अमायरा को बहुत पसंद आता है ये फ्राइज़। और बाहर भी जाती है कहीं तो सबसे पहले उसे फ्राइज़ ही चाहिए होता है, और या तो टिम। It's good? तो अब मैं जो भी बना करके गई थी तो मैं अब उसको अब फ्राई कर लूँगी क्योंकि टाइम हो गया था। तो मैंने हीट ऑयल को रख दिया है, कढ़ाई को, तेल को गर्म होने के लिए, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जो मैदा की स्लरी मैंने बनाया है और ब्रेड क्रम्स जो मैंने किया है उसमें मैं इसे अच्छे से लपेट लूँगी। तो फिर मैंने टूथपिक हटा दिया क्योंकि टूथपिक से नहीं हो रहा था, फिर मैं जब इसे फ्राई कर लूँगी तब मैं टूथपिक इसमें डाल दूँगी। तो ये हेवी की वजह से टूथपिक नहीं संभाल पा रहा था। तो आप मैदे की स्लरी इसमें पानी हल्का डाल के मैदा में बना लें और अलग से ब्रेड क्रम्स कर लीजिए और इसे अच्छे से मैदे में इसको अच्छे से डीप करें, अच्छे से पूरा मैदा लगना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको डालें और धीरे धीरे सारे को वैसे ही कर लें आप, और कुछ इस तरह से सबको कर। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है तो अब इसको हम एक एक करके डाल कर फ्राई कर लेंगे।
हाई फ्लेम पे, सॉरी। और फिर उसके बाद आप स्लो फ्लेम कर दें, क्योंकि फिर ये जल्दी फिर ब्राउन पूरा ब्लैक ना हो जाए, जलने लगता है जल्दी से। तो पहले आप गरम तेल कर लें और फिर उसके बाद आप थोड़ा स्लो करके इसको धीरे धीरे करके इसको अच्छे से पका लें। तो ये बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे में ये बहुत अच्छा बनता है लो फ्लेम पे। और ज़्यादा देर होने लगे तो चाहे तो आप इसे हाई थोड़ा सा करके और फिर उसके बाद इसे पका लें। तो मैं देखती हूँ कैसा बनता है। ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ इसमें चीज़ का आता है कि नहीं फ्लेवर। अंदर मैंने चीज़ तो बहुत डाला है, इसमें स्टफिंग की है बहुत सारी, तो सरप्राइज़ मिलेगा हस्बैंड को इसके अंदर। तो ये मैं इसमें जो मैं मसूर का पेस्ट बनाई थी, इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें मैं कुछ डालूँगी, तो मैंने इसमें पालक चॉप करके डाला है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट की हूँ, पालक मैं चॉप करके डाली हूँ। अक्सर लोग कोरिएंडर डालते हैं और खूब सारा, और ओनियन मैं डाला है इसमें, और मैं पालक डाला है क्योंकि पालक तो अब रमज़ान का टाइम है, तो पालक तो रात में नहीं कोई खाते हैं और लंच वाला अभी टाइम तो नहीं है। तो मैं पालक लाई थी वॉलमार्ट से, तो ये वेस्ट हो जाता, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, और मैंने इसे सारे चॉप करके अच्छे से इसमें डाल दिए हैं। और इसमें आप ब्लैक पेपर चाहे तो डाल दें। थोड़ा मुझे नमक लग रहा था कि मैंने कम तो नहीं डाला है, क्योंकि अभी फास्टिंग है तो पता नहीं चलता है कि क्या डाला है। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसे सबको तैयार कर ली थी। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने वही तेल में फ्राई कर लिया है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, तो फिर अलग से मैं अलग अलग कढ़ाई में करती हूँ। लेकिन आज टाइम होने लगा था और हस्बैंड भी आ चुके थे, तो वो आकर के नमाज़ पढ़ने लगे थे असर का। उनकी असर की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ पाए थे लैब में ये, तो मैं इसमें ही जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको अफ्तार का अपना टेबल दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनाई थी। और ये कुछ इस तरह से आप इसे फ्राई कर लें, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें, क्योंकि फिर ये पहले जल जाएगा, फिर अंदर से ये कच्चा रह जाता है। तो फिर मैं जल्दी से दूसरे कढ़ाई में ये मीठा वाला बैटर भी मैंने तैयार किया था। इसमें मैदा और चीनी का बैटर बनाया है मैंने, इसमें वनीला एसेंस। और अगर आपको ये वाली रेसिपी मेरी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसे आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसे क्या क्या डाला था, और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने कल भी इसे बनाया था, तो हस्बैंड ने कहा था कि ये फिर से बनाना, मीठे में बहुत अच्छा ये बनता है। और बहुत ज़बरदस्त वनीला एसेंस का, तो ये बहुत वनीला जो मैंने डाला था उसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि केक खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बना था। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया था। अम्मी लोग हमेशा बनाती थी मेरी, और मेरी अम्मी तो और अच्छा बनाती हैं, और हम लोग से तो ऐसे ही बना। तो अब मैं इसे आलू के पकौड़े को मैंने बना के रखा था, आलू के स्लाइस का, तो इसके पकौड़े को मैं बना लेती हूँ। सारी चीज़ को मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। और ऐसा लगता है कि टाइम अभी बहुत है, लेकिन जब खड़ी होती हूँ तो इतना जल्दी टाइम पास होता है, और फिर मगरिब का टाइम होने लगता है। तो ये लास्ट है, तो मैं इसे भी तल लेती हूँ। और फिर हमारा का फ्राइम्स है, तो मैं इसी तेल में जल्दी से तल ले रही हूँ। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इसी के लालच में ये बैठती हैं, नहीं तो फिर ये बैठे भी नहीं। इसे हम लोग बहुत ज़बरदस्ती हर चीज़ के लिए मना के खिलाना पड़ता है। तो ये अफ्तार में बड़ा शौक़ से बैठती है, और ये हर तरह के फ्राइम्स से लेकर के आते हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट मॉल है, और नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ इंडियन स्टोर है। तो इंडियन स्टोर में यहाँ काफ़ी चीज़ मिल जाती है, इंडियन सामान मिल जाता है। तो ये फ्राइम्स है, और किसी दिन मैं गोलगप्पे बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। ये वहाँ से गोलगप्पे के फ्राइम्स भी लाए थे,
तो बस उसे तलना होता है और आप घर में सारे आलू और ये सब पानी, इमली के पानी आप तैयार कर लें खुद से। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अब इनके साथ ये कैंडल जला रही है और ये कैंडल यहाँ जलाती भी है और फिर उसके बाद लास्ट में से ब्लो भी करती है, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वॉल में डेकोरेशन भी किया था और मैं कुछ करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। मैंने लाइट वगैरह थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सजाया है वॉल पे, तो मैं उसे और अच्छा करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल है, कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है इफ्तार माशाल्लाह से। और ये इनके बॉस गए थे दुबई, तो फिर उन्होंने मुझे ला के दिया कि ये देखो तुम्हारे लिए उन्होंने भेजा है। तो वो अक्सर जब भी जाती हैं दुबई तो हमेशा वो जाती रहती हैं, उनके हस्बैंड जाते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजती हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, हमेशा वो मुझे याद करती हैं कि यहाँ के लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं। इनके फ्रेंड्स जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे दुआ मांग रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।